कहानी भूकंप। भानु एक नज़र अपने हाथ में पकड़े कागज़ की पुड़िया को तो दूसरी नज़र अपने अभावग्रस्त जीवन को देख रहा था। वो पिछले 6 महीनों में कितनी जगह भटका, कितने बड़े बड़े शहरों में काम की तलाश के लिए गया, पर हर बार उसे बड़ी मुश्किल से सिर्फ दिन का एक बार का ही पेट में डालने भर को कुछ मिल पाता था। इसलिए हार थक कर वह अपने पहाड़ी इलाके में अपने परिवार के बीच वापस लौट आया। वो हार कर वापस लौटा था। वे दोनों हाथ खाली लिए लौटा था, इसलिए लौटते वक्त उसने एक दुकान से जहर खरीद लिया। आज की उसकी दुखदाई स्थिति यही थी कि जहर खाने तक के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। घर आकर उसने एक बार अपने परिवार को दर्द भरी नज़रों से देखा और अंदर ही अंदर फूट फूट कर रोने लगा। वो सोच रहा था कि आखिर क्या है इस घर में खाने को जिसमें वो जहर मिलाकर अपने परिवार सहित इस अपने अभावग्रस्त जीवन का अंत कर सके। उसकी नज़र चारों ओर दौड़ रही थी, पर खाली बर्तनों का एहसास उसकी नज़रों को इस घर की दयनीय अवस्था से भेंट करा रहा था। वह फिर भी कुछ ढूंढने बढ़ा, पर चंद क्षणों बाद फर्श पर वही पुड़िया थामे बैठ गया। उसके सामने उसे उसकी छोटी लड़की खेलती हुई दिख रही थी। बड़ा लड़का कोने में पड़ा सो रहा था और पत्नी अपने उलझे बाल सुलझाने दोनों हाथों से अपने बाल खींचती देहरी पर खड़ी थी। अचानक भानु को चक्कर आने लगा। फिर उस क्षणिक चक्कर के बाद उसे एहसास हुआ कि सब हिल रहा था। पत्नी चिल्लाई। भानु ने देखा कि उसके पैरों के नीचे की ज़मीन मोम जैसी बन गई थी। वो घबराया सा अपने सामने खेल रही बच्ची को पकड़ना चाहता था, जो उससे बस एक हाथ की दूरी पे थी, लेकिन पैर जैसे मोम पर पड़ते लुढ़क जाते थे। पत्नी बेटे के पास लुढ़क गई थी। अपने परिवार को बचाने की इच्छा में जाने कहाँ से उसमें छुपी ऊर्जा सामने आ गई और भानु अपनी गर्दन पर बच्ची को खींच कर लाद लेता है और फिर पत्नी और बेटे का हाथ थामे घर के बाहर लगभग कूद पड़ा। यही वो क्षण था जब वो ऐसा नहीं करता तो घर की छत उनके सिर पर आ गिरती। खुले मैदान पर औंधे पड़े वो अब देखता है कि पृथ्वी शांत हो चुकी थी। अब वह सिर्फ अपनी तेज धड़कते दिल की गति को महसूस कर रहा था। भूकंप की तीव्रता इतनी थी कि बस पहाड़ी जगह के कुछ घर टूट गए थे, पर लोगों ने खुले मैदान में भागकर अपनी जान बचा ली थी। हलचल थमने पर भानु ने अपने हाथ टटोले तो उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ की पुड़िया कहीं लुप्त हो चुकी थी और उसका परिवार उससे कस कर लिपटे खड़ा था। भानु एक नज़र अपने परिवार को देखता है, फिर सोचता है कि अब उसे उस पुड़िया की कोई ज़रूरत नहीं। वो इस नए जीवन में दर्द को जीतने की उमंग भरी आस लिए अपने परिवार का हाथ थामे खड़ा हो गया। उसके चेहरे की शांत मुस्कान उसके नए जीवन की नई शुरुआत थी। धन्यवाद।